Guys, welcome back to What is Biology and इस वीडियो का टॉपिक है ब्लड एंड इट्स कॉम्पोजिशन. सो लेट्स स्टार्ट. द स्टडी ऑफ ब्लड इज कॉल्ड एज हेमाटोलॉजी. ब्लड की स्टडी को हम बोलते हैं हेमाटोलॉजी. एन एवरेज अडल्ट हैज़ 4 to 6 लीटर्स ऑफ ब्लड. एक नॉर्मल ह्यूमन बींग में, एक अडल्ट में 4 से 6 लीटर खून होता है. ब्लड का कलर होता है रेड एंड इज द ओनली कनेक्टिव टिश्यू, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू विच इज डिराइव फ्रॉम मीजोडर्म. ओके, सो ब्लड का कलर क्या है? रेड एंड इज द ओनली कनेक्टिव टिश्यू. कनेक्टिव टिश्यू का मतलब है जो पूरे बॉडी में फैला हो. सिंस ब्लड जो है इज द ओनली फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, वो बॉडी के अंदर ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट सप्लाई करने का काम करता है. इस तरीके से वो क्या करता है, हर एक ऑर्गन को, हर एक पार्ट को एक दूसरे से जोड़ता है. इसलिए क्या कहा जाता है ब्लड को? कनेक्टिव टिश्यू. एंड ये किससे बना है? एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म से बना हुआ है. नाउ देखो, 3 जर्म लेयर्स होती हैं. सबसे पहला होता है एक्टोडर्म, फिर होता है मेसोडर्म, फिर होता है एक एंडोडर्म. तो जो मेसोडर्म है उससे आपका ब्लड बना हुआ है. ब्लड इज स्लाइटली अल्कलाइन. उसका पीएच कितना है? 7.4. ब्लड इज थोड़ा सा नमकीला, मीन सॉल्टी है. इट इज़ विस्कस. विस्कस मतलब थोड़ा थिक है. एंड इट इज़ हैवियर देन वाटर. थिक है एंड वाटर से थोड़ा हैवी होता है. ब्लड के अंदर 2 कंपोनेंट्स होता है. पहला है फ्लूइड प्लाज्मा, दूसरा इज ब्लड सेल्स. जो प्लाज्मा वाला पार्ट है वो 55% है एंड जो ब्लड सेल्स वाला पार्ट है वो 45% है. लेट्स सी प्लाज्मा फर्स्ट. सो प्लाज्मा इज अ स्ट्रॉ कलर्ड स्लाइटली अल्कलाइन विस्कस फ्लूइड. स्ट्रॉ कलर का मतलब होता है एकदम पेल येलो, एकदम हल्का येलो कलर का होता है. एंड इट इज स्लाइटली अल्कलाइन. स्लाइटली अल्कलाइन मतलब उसका नेचर क्या है? बेसिक है. एंड इज विस्कस फ्लूइड. विस्कस मतलब थोड़ा थिक फ्लूइड है, थोड़ा गाढ़ा फ्लूइड है. ओके, प्लाज्मा में 90% वाटर होता है. कुछ प्रोटीन्स होते हैं, फॉर एग्जांपल एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन, प्रोथ्रोम्बिन, फिब्रिनोजेन 7 to 8%. कुछ 1% कुछ इनऑर्गेनिक सॉल्ट होते हैं, जैसे कि सोडियम है, पोटाशियम है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम एंड आयरन है. कुछ फूड मटेरियल होते हैं जैसे ग्लूकोज, अमीनो एसिड्स. कुछ वेस्ट होता है जैसे यूरिया, यूरिक एसिड. कुछ रेगुलेटर्स होते हैं जैसे कि हार्मोन्स हो गए, एंजाइम्स हो गए. एंड कुछ गैसेस होते हैं, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन 1 to 2%. तो ये क्या है? पूरा प्लाज्मा है. तो फ्लूइड प्लाज्मा कंसिस्ट ऑफ ऑल दिस थिंग्स. फर्स्ट इज वाटर, second is proteins such as albumin, globulins, prothrombin and fibrinogen 7 to 8%, and then 1% of inorganic salt such as potassium, sodium, calcium, and others 1% including glucose, amino acids, waste such as urea, uric acid, and hormones and oxygen and gases etc. Now blood cell वाला part कितना है? 45%. ब्लड सेल्स दैट आर प्रोड्यूस्ड इन द बॉडी आर कलेक्टिवली कॉल्ड एज फॉर्म्ड एलिमेंट्स. तो जितने भी ब्लड सेल बॉडी के अंदर बनते हैं, हम उन सबको क्या बोलते हैं? फॉर्म्ड एलिमेंट्स बोलते हैं. सो लेट्स सी ब्लड सेल्स क्या है. तो ब्लड सेल्स 3 टाइप के. पहला है आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स हैं. आरबीसी को रेड ब्लड कॉर्पसल्स भी कहा जाता है और एरिथ्रोसाइट्स भी कहा जाता है. डब्ल्यूबीसी को वाइट ब्लड कॉर्पसल्स और ल्यूकोसाइट्स भी कहा जाता है. एंड प्लेटलेट्स को थ्रोमोसाइट्स भी कहा जाता है. इसे रेड ब्लड सेल्स क्यों कहा जाता है? क्योंकि रेड कलर का होता है. वाइट ब्लड सेल्स को वाइट ब्लड कॉर्पसल्स क्यों बोला जाता है? बिकॉज इनका कोई कलर नहीं होता. तो जिसका कोई कलर नहीं उसका वाइट कलर. इन ल्यूकोसाइट्स का मतलब है ल्यूको मीन्स वाइट एंड साइट मीन्स सेल. वैसे ही एरिथ्रो मीन्स रेड एंड साइट मीन्स सेल. एंड प्लेटलेट्स को थ्रोमोसाइट्स भी कहा जाता है. तो पहले हम आरबीसी पढ़ते हैं. सो आरबीसी इज द मोस्ट अबेंडेंट सेल इन द ह्यूमन बॉडी. ह्यूमन बॉडी में सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला सेल कौन सा है? आरबीसी है. आरबीसी कैसा होता है? सर्कुलर सेल होता है एंड बाय कॉन्केव होता है. ये सर्कुलर सेल है. ये सेल कैसा है? सर्कुलर होगा ऐसा. एंड क्या होगा? बाय कॉन्केव होगा. बाय कॉन्केव का मतलब दोनों साइड से, देखिए यहाँ पे दोनों साइड से अंदर की तरफ गया हुआ है. तो ये मैंने साइड व्यू बनाया है किसका? आरबीसी का. तो आरबीसी ऐसे दिखते हैं साइड, जैसे हजमूले की गोली नहीं होती, दोनों साइड से चपटी होती है, वैसे डिक्टो वैसे ही आपका आरबीसी दिखता है. एंड इज ई न्यूक्लिएटेड. एंड आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं होता. बट कैमल एंड लामा जैसे एनिमल्स के अंदर जो आरबीसी है उनके अंदर न्यूक्लियस होता है. तो ये बहुत अलग चीज़ है. कोई पूछे कि न्यूक्लियस किन एनिमल्स में होता है, किन एनिमल्स के आरबीसी में न्यूक्लियस होता है, तो आंसर क्या आना चाहिए? कैमल एंड लामा. ओके, आरबीसी रेड इन कलर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एन ऑक्सीजन कैरिंग पिगमेंट द हीमोग्लोबिन. ओके, अब आरबीसी रेड कलर का क्यों होता है? क्योंकि उसके अंदर एक ऑक्सीजन कैरिंग पिगमेंट है जिसे कहा जाता है हीमोग्लोबिन इन देयर साइटोप्लाज्म. तो ये आरबीसी है. आरबीसी रेड कलर का क्यों है? क्योंकि उसके अंदर एक पिगमेंट है जिसे कहा जाता है हीमोग्लोबिन, जो ऑक्सीजन कैरी करने में हेल्प करता है. इन एन एवरेज मेल
एक मेल में, एक एडल्ट मेल में 5.1 to 5.8 मिलियंस पर मिलीमीटर क्यूब ऑफ आरबीसी प्रेजेंट। एक नॉर्मल मेल में इतना आरबीसी प्रेजेंट होता है। एक एवरेज फीमेल में 4.5 to 5.2 मिलियंस पर एमएम क्यूब ऑफ ब्लड इज प्रेजेंट। एंड इन दोनों को बोला जाता है टोटल आरबीसी काउंट। इसे क्या कहा जाता है? टोटल आरबीसी काउंट। एक आरबीसी का लाइफ स्पैन कितना है? 120 डेज, मीन्स 120 दिन के लिए ही आपका आरबीसी बनेगा, उसके बाद वो खत्म हो जाएगा, उसके बाद नए आरबीसी बनेंगे। ओके, फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी कॉल्ड एज एरिथ्रोपोइसिस। एंड आपका आरबीसी कहाँ बनता है? हेमोसाइटोब्लास्ट। किससे बनता है? हेमोसाइटोब्लास्ट एंड रेटिकुलोसाइट से बनता है। दे आर नथिंग बट स्टेम सेल्स। ओके, फीटस में, फीटस मतलब जब तक जो बेबी आप मदर के पेट में होता है, यूट्रस में होता है, उस टाइम पे उसके बॉडी में रेड ब्लड सेल कहाँ बनते हैं? तो वो बनता है लीवर में एंड स्प्लिन में। एंड एक एडल्ट में आरबीसी कहाँ बनता है? रेड बोन मैरोज में। अब रेड बोन मैरो कहाँ होता है? लॉन्ग बोन्स पे। जैसे कि हमारे जो लॉन्ग बोन है पैर में, उसमें रेड बोन मैरो होगा। उस रेड बोन मैरो से क्या बनेगा? हमारा खून बनता है, खून के सेल्स मीन्स आरबीसी बनता है। आरबीसी बनने के लिए ये 3 चीज़ चाहिए। पहला क्या? विटामिन B12, फॉलिक एसिड एंड हीम प्रोटीन। ये 3 चीज़ों से ही आपका आरबीसी बनता है। नाउ मैंने जैसे यहाँ पे बोला कि 120 डेज़ के लिए आपका आरबीसी बनेगा एंड उसके बाद वो मर जाएगा। अब वो मरेगा तो कहाँ जाएगा? वो जाएगा ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी में, जिसे जो कौन है? लीवर एंड स्प्लिन। ग्रेवयार्ड का मतलब स्मशान घाट। तो जैसे आपके आरबीसी खराब पुराने हो जाएंगे 120 डेज़ में, उसके बाद वो ग्रेवयार्ड में आके दफन हो जाते हैं। एंड ग्रेवयार्ड कौन है? लीवर एंड स्प्लिन। इंक्रीज इन नंबर ऑफ आरबीसी, जब आपके बॉडी में आरबीसी का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाता है, उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? पॉलीसाइथीमिया। जब आपके बॉडी में, इसका मतलब डिक्रीज है, डिक्रीज इन नंबर ऑफ आरबीसी इज कॉल्ड एज एरिथ्रोसाइटोपिनिया। जब आपके बॉडी में आरबीसी का काउंट डिक्रीज होता है, हम उसको क्या बोलेंगे? एरिथ्रोसाइटोपेनिया बोलेंगे। ओके, नाउ हार्मोन एरिथ्रोपोएटिन प्रोड्यूस्ड बाय किडनी सेल्स स्टिमुलेट्स बोन मैरो फॉर द प्रोडक्शन ऑफ आरबीसी। नाउ आपका किडनी एक हार्मोन सीक्रेट करता है जिसे कहा जाता है एरिथ्रोपोएटिन। ये जो एरिथ्रोपोएटिन हार्मोन है, ये क्या करता है? आपके रेड बोन मैरो को स्टिमुलेट करता है कि वो क्या बनाए? आरबीसी बनाए। ओके, मैच्योर एरिथ्रोसाइट्स इज डिवाइड ऑफ न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया एंड अदर मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स। तो एक मैच्योर आरबीसी में, एक मैच्योर रेड ब्लड सेल में ना ही न्यूक्लियस होता है, ना ही माइटोकॉन्ड्रिया होता है, ना ही कोई और मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनलीज होती है। फॉर एग्जांपल, ना ही उसमें वैक्यूल होगा। वैक्यूल तो वैसे भी एनिमल सेल्स में नहीं होता। ना ही उसमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगा, ना ही उसमें गोल्जी कॉम्प्लेक्स होगा, कुछ भी नहीं होगा। ओके, तो इट ऑल्सो कंटेन्स एन एंजाइम विच इज कॉल्ड एज कार्बोनिक अनहाइड्रेस। तो आरबीसी के अंदर एक एंजाइम होता है जिसे कहा जाता है कार्बोनिक अनहाइड्रेस। दूसरी चीज़, एरिथ्रोसाइट्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर, अब एरिथ्रोसाइट्स का फंक्शन क्या है? क्यों एरिथ्रोसाइट्स है बॉडी के अंदर? पहला, ट्रांसपोर्ट ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। पीछे पढ़ा हमने कि हीमोग्लोबिन जो है वो क्या करता है? ऑक्सीजन कैरिंग पिगमेंट है, वो ऑक्सीजन को कैरी करने का काम करता है। एंड वो किसमें प्रेजेंट है? आरबीसी में ही प्रेजेंट है। तो एरिथ्रोसाइट का फंक्शन क्या हुआ? ट्रांसपोर्ट ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस सच एज ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ये पीएच मेंटेन करता है बॉडी का। ओके, ब्लड का विस्कोसिटी भी मेंटेन करता है एंड इट ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूट्स इन ब्लड क्लॉटिंग। तो जब भी आपको कहीं चोट लग जाती है तो खून जमना चाहिए, खून बहता नहीं रहना चाहिए। तो ब्लड क्लॉटिंग में भी आपको आरबीसी हेल्प करते हैं। नेक्स्ट इज हेमाटोक्रिट क्या होता है? ओके, सो हेमाटोक्रिट इज द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ आरबीसी टू द टोटल वॉल्यूम ऑफ द ब्लड। तो जितना भी ब्लड है आपके बॉडी में, उसमें आरबीसी कितना प्रेजेंट है इज कॉल्ड एज हेमाटोक्रिट। ओके, आई रिपीट, जितना भी ब्लड है बॉडी में, टोटल वॉल्यूम ऑफ ब्लड, जितना भी ब्लड है बॉडी के अंदर, उसमें से आरबीसी कितने हैं, आरबीसी का वॉल्यूम कितना है, हम उसको क्या बोलेंगे? हेमाटोक्रिट बोलेंगे। नाउ हेमाटोक्रिट इज डिफरेंट फॉर मेन एंड वुमेन। हमने पीछे देखा कि मेन के अंदर ज़्यादा आरबीसी प्रेजेंट है, वुमेन्स के अंदर कम आरबीसी प्रेजेंट है, करेक्ट। तो हेमाटोक्रिट की जो वॉल्यूम वैल्यू होगी वो भी मेन एंड वुमेन के लिए क्या होगी? दोनों के लिए अलग होगी। ओके, सो इफ़ यू लाइक माई वीडियो, do share with your friends, comment down if you have any questions.